और भाई बताओ, कैसा हाल चाल? सब ठीक ठाक है ना? मस्त हो गए? चलो तब इस मस्ती में थोड़ा पानी फेरते हैं और मैथ का चैप्टर 5.1 को चालू करते हैं। भाई ये एपी वाला चैप्टर ना पूरा आसान है यार, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, सब आंसर आ जाएगा। चलो ना देखते हैं अभी बना के। एक को बना दूंगा ना, तुम बोलोगे बाकी को छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं 2-3 को बना दूंगा, टेंशन मत लो। चलो पहला का ए नंबर में क्वेश्चन है कि एगो टैक्सी है। टैक्सी मतलब गाड़ी होता है, गाड़ी समझो। तो वो 1 किलोमीटर लेग देने का, पहला 1 किलोमीटर किसी को भी बैठा के लेग देने का 15 रुपया लेता है। उसके बाद अगला जितना भी किलोमीटर लोगे ना, 1 किलोमीटर करके 8-8 रुपया लेता है। शुरू का किलोमीटर का 15 रुपया, बाकी आगे जितना भी किलोमीटर चले जाओ 8-8 रुपया करके लेता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ कि ये जो पैसा ले रहा है ये एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं। चलो फिर यार देखते हैं। शुरू में 15 रुपया ले रहा है, तो शुरू में 15 है तो 15 फर्स्ट टर्म हो जाएगा। उसके बाद 8 रुपया ले रहा है तो 15 + 8 सेकेंड टर्म। उसके बाद फिर 8 रुपया ले रहा है, 15 + 8 + 8 ये थर्ड टर्म। तो चलो तब पहला दूसरा तीसरा टर्म का पूरा वैल्यू निकालते हैं। तो पहला टर्म तो 15 ही हो जाएगा। दूसरा टर्म 15 + 8 लिखा हुआ है तो 15 और 8 23 होता है ना, 23। तीसरा टर्म 15 + 8 + 8 तो 31। भैया अब हम लोग इस एपी का डी चेक करेंगे। अगर डी इक्वल रहा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर डी इक्वल रहा तो ये एपी है, और डी अगर इक्वल नहीं रहा तो ये एपी नहीं है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, a2 - a तो 8 आता है। अब एक बार a3 - a2 करते हैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, तो 8 आता है। भाई दोनों के इसमें डी सेम है, इसका मतलब ये एपी के फॉर्म में है। भाई एक बार a3 में से a2 को माइनस किए और एक बार a2 में से a1 को माइनस किए, a1 मतलब a। अच्छा, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एगो ड्राम है, टैंक है, उस टैंक में हवा भरा हुआ है, खाली ड्राम में भी हवा रहता है। तो वो हवा को खाली करने के लिए वैक्यूम पंप लाया गया। वैक्यूम पंप साइकिल पंप रहता है ना, उसी तरह से वैक्यूम पंप लाया गया। वो टैंक के अंदर का हवा खाली करता है। तो भाई एक बार ऐसा वैक्यूम पंप को ऊपर नीचे करने से ना, एक बार करने से टैंक का 1/4 हवा निकलता है। एक बार ऊपर नीचे करने से टैंक का 1/4 हवा निकलता है। उसके बाद और एक बार ऊपर नीचे करने से जितना बचा हुआ रहता है ना टैंक का भाग, उसका 1/4 निकलता है, बचा हुआ का 1/4। उसके बाद और एक बार करने से बचा हुआ का 1/4। उसके बाद और एक बार करने से जो बचता है उसका 1/4 निकलता है। इसी तरीके से निकलते निकलते टैंक का हवा खाली हो जाता है। तो ये हवा निकलने का सिलसिला एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं, इसको चेक करना है। तो चलो यार हम लोग मान लेते हैं कि टैंक में x अमाउंट में हवा है, मतलब x हवा है, तो x का 1/4 निकलता है। तो x का 1/4 होता है x/4। टैंक का पूरा हवा है x और उसमें से x/4 निकाल दिए तो कितना बचा उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो हमारा 3x/4 इतना हवा बच गया। शुरू में टैंक में टोटल हवा x था, एक बार पंप चलाएं तो 3x/4 इतना हवा बचा, तो सेकेंड टर्म 3x/4 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद और पंप चलाते हैं एक बार, और एक बार पंप चलाने से 3x/4 जो हवा बचा है ना, इसका 1/4 हवा निकलता है। तो सेकेंड बार पंप मारने से 3x/16 इतना हवा निकला। अब 3x/4 में से 3x/16 माइनस करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म। तीसरा बार पंप मारने से इतना हवा बचा है टैंक में, तो हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा 9x/16। भैया ऐसा क्वेश्चन में ना कम से कम 3 टर्म निकालना एपी का, चाहो तो ज़्यादा भी निकाल सकते हो, तो ज़्यादा मेहनत काहे करना यार। अब हम लोग दोनों का डी चेक करते हैं। तो a2 - a, a2 में से a को माइनस करते हैं तो हमारा डी आता है -x/4। अच्छा, अब हम लोग a3 - a2 करते हैं तो a3 हो जाएगा 9x/16, a2 हो जाएगा 3x/4। तो इसको माइनस करने से हमारा डी आ जाता है -3x/16। देखो भाई दोनों इक्वल नहीं हुआ, डी आर नॉट सेम सिंस इट इज़ नॉट इन एपी। बस लास्ट में ऐसा ही लिख दो। भैया बी नंबर सिर्फ थोड़ा सा कठिन था, बाकी तो भाई हलवा के जैसा आसान है। और 2 क्वेश्चन बचा है, उसको तो अपने से कर लेना। हम अभी 2 नंबर का बताना चालू करते हैं। दूसरा नंबर में ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तुम्हें एपी बनाना है। एपी में कम से कम 3 टर्म रहना चाहिए, भाई नहीं बना पाओगे।
यार इतना सस्ता काम देता है ना, ये भी हम लोग बच्चा समझ रखा है। इतना इतना आसान दिया भाई। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए ले लिया हूँ। तुम्हारे बुक में A10 है और D10 है, और मैं A10 लिया हूँ और D-10 लिया हूँ। ये फॉर्मूला तो जानते होगे, AN = A + n-1 का होल D। जिस टर्म का वैल्यू निकालना है बस n के जगह में पुट कर देना है। तो n के जगह में मैं 2 पुट कर दिया, क्योंकि सेकेंड टर्म का मुझे वैल्यू निकालना है। तो A2 हमारा आ गया 10 - 10। यार A2 = 0 आ गया, कोई बात नहीं, 0 भी आ सकता है। अच्छा A3 अब हम लोग निकालते हैं इसी फॉर्मूला के हेल्प से। A के जगह में 10 रख दिया, 3 - 1 = 2 और D है -10। अब इसको पहले गुना करते हैं, 10 दूने 20, साइन लगेगा माइनस का, -20। अब -20 और 10 को जोड़ना है तो -10 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म -10, बस आ गया। उसके बाद डॉट डॉट कर देना ना यार, डॉट डॉट करना ज़रूरी है। पूरा टर्म को लिख देना, जितना लिखना है लिखना, उसके बाद डॉट डॉट कर देना। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर में AP दिया हुआ है, अब उसमें से A निकालना है और D निकालना है। A मतलब फर्स्ट टर्म और D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यार A तो तुम देखते ही पता कर लोगे, फर्स्ट टर्म जो होगा वही A हो जाएगा। अब D के लिए तुम कोई भी 2 टर्म को माइनस कर देना। मैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ, बस D निकल जाएगा। यार सेकंड और थर्ड नंबर का मैं एक एक क्वेश्चन ही बनाता हूँ, क्योंकि इतना आसान को मैं कितना बनाऊंगा भाई। ये सब को तो तुम चुटकी में बना सकते हो। चलो फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में कुछ प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो उसे तुम्हें पता करना है कि वो AP है या फिर नहीं। अगर वो AP है तो उसके आगे का 3 टर्म तुम्हें बताना है, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है। चलो तब हम लोग सबसे पहले AP को चेक करेंगे। AP को चेक करने के लिए क्या करना होता है, D को चेक करना होता है। D अगर सेम है तो वो AP के फॉर्म में है, और अगर सेम नहीं है तो वो AP नहीं है ना। एक बार सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और एक बार थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। अगर D सेम आएगा तो हम लोग का AP हो जाएगा, और नहीं होगा तो AP नहीं होगा। भाई ये वाला प्रोग्रेशन तो AP नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है। अब चेक करके देखते हैं, सही में AP नहीं है। दोनों का D इक्वल नहीं है। देखो एगो का D2 आया और एगो का D4 आया, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये AP नहीं है। 4 नंबर का E नंबर एगो बना देता हूँ, बाकी को तुम बना लेना, ठीक है। E नंबर का क्वेश्चन है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब तुम्हें चेक करना है कि ये AP के फॉर्म में है या फिर नहीं। तो चलो D चेक किया जाए। A2 है A + 3√2 और A है 3। भाई एगो 3 प्लस में है, एगो 3 माइनस में है। 3 3 0 हो जाएगा, बचेगा √2। अब A3 में से A2 को माइनस करते हैं, तो A3 है 3 + 2√2 और A2 है 3 + √2। देखो यार ब्रैकेट में बंद करके लिखना ना, नहीं तो बहुत ज़ोर से गड़बड़ाओगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने से इधर का तो 3 + 2√2 जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन इसके बाद -3 - √2 ऐसा हो जाएगा। तो भैया एगो 3 प्लस में है, एगो 3 माइनस में है। अब 2√2 में से एगो √2 माइनस कर देंगे तो √2 बचेगा। 2 गो √2 है ना, उसमें से एगो √2 माइनस कर दिए तो √2 बचेगा। तो भैया दोनों का तो D सेम है, इसका मतलब ये AP के फॉर्म में है। तो A कितना है 3, D = √2, हम लोग तभी निकाले। अब हम लोग इस टर्म का अगला 3 टर्म निकालते हैं, मतलब 5वां, 6ठा और 7वां टर्म। तो यार A5 निकालते हैं। A5 = 5 + 1 का होल D। AN = A + n-1 का होल D, ऐसा होता है ना। N के जगह में हम लोग 5 रख दिए, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकालना है। अब यार इसको सॉल्व करने से 3 + 4√2 आएगा, 4 × √2 4√2 ऐसा हो जाएगा। अब A6 निकालते हैं। A6 = A + 5D, ऐसा किए तो नहीं ना गड़बड़ाओगे। 6 - 1 = तो 5 होता है यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो। 5 × D के जगह में हम लोग रखते हैं √2, क्योंकि हमारा D = √2 था। अब इसको सॉल्व करने से 3 + 5√2 आ गया। अब A7 निकालते हैं। A + 6D, 3 + 6√2। तो यार अगला 3 टर्म हो जाएगा 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। भाई ये क्वेश्चन भी थोड़ा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे ना, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया है, उसके बाद अब जैसा प्रोसेस करते हैं वैसा ही करना है। अब इसमें से 2 गो D निकालना है, उसको कंपेयर करके देखना है। तो D = A2 - A, तो इसको सॉल्व करने से 8 आता है, और A3 - A2 इसको सॉल्व करने से आता है 14। यार देखो
डी दोनों का सेम नहीं है, इसका मतलब ये ए पी नहीं है। लिख देना डी आर नॉट सेम सिंस द प्रोग्रेशन इज नॉट इन ए पी। भाई ये क्वेश्चन को भी देख लो, √2, √8 एंड √32। भाई इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना तो फर्स्ट टर्म जैसा रहेगा ना, इसी तरीके से अगला टर्म को भी तोड़ने का कोशिश करना। देखो यार, √8 को हम लोग √2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब इसमें से एक पेयर तो 2 निकल गया, तो 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे और बच गया 2। अब 18 को 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं, एक पेयर 3 बाहर निकल गया, तो 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे और बच गया अंदर √2। अब 32 को हम लोग √2 × 4 × 4 कर सकते हैं, 4 का एक पेयर बाहर निकल गया तो बच गया अंदर 2। भाई इसके बाद का काम तो तुम अपने से कर लेना यार, बस मैं इसका तुम्हें रास्ता बता दिया क्योंकि ये थोड़ा कठिन लग रहा था। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।